शागिर्द बनना है, हमने खिदमत करनी है, खिदमत में आगे जाना है। तो जब खिदमत में आगे जाना है तो हमें एक पैटर्न मिलना चाहिए कि यीशु मसीह ने कैसे शागिर्दों को खादम बनाया, वो कैसे शागिर्द बने, फिर हम अच्छे तरीके से शागिर्द बन सकेंगे। इसके हवाले से आज हम सीखेंगे और नेक्स्ट वीक के हवाले से हम जो है वो लेक्चर लेंगे, ठीक है। चलें आज हम हरूफ़े तहजीब पढ़ने लगे हैं, ठीक है। आप सबकी मुझे आवाज़ आनी चाहिए, ऊंची आवाज़ में, मुझे पता चलना चाहिए यहाँ पर जिंदा लोग बैठे हुए हैं। चलें हम सब मिलकर पढ़ेंगे। अलिफ अलिफ अलमदा अलमदा बे 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 ते 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 से जीम जीम चे चे हे दाल 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 जाल जाल रे रे अड़े अड़े जे से सीन सीन शीन शीन स्वाद 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 तोए तोए जोए जोए एन गैन गैन फे छोटा कफ बड़ा कफ गाफ लाम लाम मीम नून वाव हे हमजा छोटिए बड़िए। मेरी आवाज सुन अलिफ और बढ़िए क्या बन गया ए। खुदावन के जोड़ करें थे लाल अलिफ वाव नून दाल, क्या बना खुदावन। मेरी के जोड़ करें मीम बढ़िए रे और छोटिए, क्या बन गया मेरी। आवाज के सब मिलकर करेंगे जोड़ अलमदा वाव अलिफ से, क्या बन गया सुन के करें जोड़ सीन और नून, क्या बन गया सुन। चलें ये सबने लिखनी है। मैं पढ़ता हूँ। मैं के जोड़ करेंगे मीम बढ़िए नुनगुना, क्या बन गया मैं। पुकारता के जोड़ करेंगे पे काफ अलिफ रे पे अलिफ ता, क्या बन गया हूँ के जोड़ करेंगे हे वाव नुनगुना, क्या बन गया हूँ। मैं पुकारता हूँ, सारे बोले मैं पुकारता हूँ। शाबाश। चलो बस रहम कर मुझ पर रहम कर। मुझ के जोड़ करेंगे मीम मुझे और दो जश्मी है, क्या बन गया मुझ। पर के जोड़ करेंगे पे रे, क्या बन गया पर। रहम रे मीम, क्या बना रहम। और कर के जोड़ करेंगे काफ और रे मिलकर क्या बन गया कर। मुझ पर रहम कर, बोले फिर मुझ पर रहम कर। शाबाश। और मुझे जवाब दे और मुझे जवाब दे। और के जोड़ करेंगे अलिफ वाव रे, क्या बन गया और। मुझे के जोड़ करेंगे मीम जीम हे और बढ़िए, क्या बन गया मुझे। जवाब के जोड़ करेंगे जीम वाव अलिफ रे, क्या बन गया जवाब। देर करेंगे जोड़ दाल बढ़िए, क्या बन गया और मुझे जवाब दे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं जुमला। जुमले में हम आज क्या सीख रहे हैं खुदा एक है। खुदा के जोड़ करें थे दाल अलिफ, क्या बन गया खुदा। एक के करें जोड़ अलिफ हे और काफ, क्या बन गया एक। है के जोड़ करेंगे हे बढ़िए है। खुदा एक है, खुदा एक है। शाबाश। अल्फाबेट A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अच्छा मुझे ये बताएं कि पिंक कलर के अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, देख के बताएं। पिंक कलर के अल्फाबेट्स कौन कौन से A शाबाश। पिंक कलर के 3 अल्फाबेट्स हैं A E N, ये 3 अल्फाबेट्स पिंक कलर के हैं, ठीक है। अभी आप मुझे बताएं कि ब्लू कलर के अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं B O S और
अल्फाबेट्स ब्लू कलर के हैं, बी, क्यू और एस, एक्स। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ग्रीन कलर के अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं? C, J, K, M, O, U, Z। शाबाश। अब आपने मुझे बताना है कि ऑरेंज कलर के अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं? कौन से? आप बातें कर रहे हैं? पहले मैं पूछ रही हूँ कौन से? ऑरेंज कलर के अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं? B, H, ये देखें, G, W। हाँ, डी, जी, एच, पी और डब्ल्यू, ये ऑरेंज कलर के अल्फाबेट्स हैं। चलें, अब हम देखते हैं येलो कलर के अल्फाबेट्स कितने हैं? F, R। येलो कलर के सिर्फ 2 अल्फाबेट्स हैं, एफ और आर। अच्छा, अब हम रेड कलर के अल्फाबेट्स देखते हैं। रेड कलर के अल्फाबेट्स कौन से हैं? वो है ये देखिए, L, एल T, V और वाई। अल्फाबेट जो रेड कलर के है ना, ये 5 है, आई, एल, टी, वी और वाई। ठीक है, और कौन सा कलर रह गया? सारे हो गए? सारे हो गए। ठीक है, तो अल्फाबेट्स क्या सीखे हैं? अल्फाबेट्स। तो अभी हम ए से वर्ड्स बनाना भी सीखेंगे, अल्फाबेट से वर्ड्स बनाना सीखेंगे। सबकी आवाज आनी चाहिए, ठीक है? ए से हम सीखेंगे ए फॉर Almighty God, A for angel, A for Alpha, Omega, A for all people, A for all churches। आसान वर्ड्स ऐसे ही मुझे रोक दिया। A for all Christians movies, A for all Christians songs, A for all Christians countries, A for all Christian denominations, A for all Christian singers। ठीक है, सुनसी की शख्सियत पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या कहा जब उसने उन्हें खिदमत के लिए बुलाया, और हम देखेंगे कि शागिर्दों ने आगे से क्या किया जब वो खिदमत करने के लिए तैयार हैं। जब यीशु उन्हें बुलाता है तो वो क्या करते हैं। तो हम अपनी जिंदगी पर भी गौर करेंगे कि जब यीशु हमें खिदमत के लिए बुलाता है तो हम क्या कर रहे हैं। अगर शागिर्द खिदमत करने में कामयाब हुए, यीशु ने उन्हें बुलाया और उन्होंने कुदरत से भरे काम किए, तो उन्होंने कैसे किए। और अगर खुदा हमें बुलाता है तो हम खुदा की कुदरत से भरे कामों को कैसे अंजाम दे सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम सक्सेसफुल खिदमत को सरअंजाम दे सकते हैं। आइए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 5वां बाब निकालेंगे और उसकी 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, मुकद्दस लूका की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, जिसको बाइबल पढ़नी नहीं आती आप लिया करो, ऐसे ऊपर से देखा करो क्या पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आपको पढ़नी आएगी, आपको लफ्जों की पहचान आएगी। ठीक है, आपको पढ़ना आएगा, सीखेंगे तो आएगा ना। तब शमाउन ने जवाब में उससे कहा कि ए उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की पर कुछ ना पकड़ा, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। और जब उन्होंने ये किया तो मछलियों का बड़ा होल घेर लाए, ऐसा कि उनका जाल फटने लगा। तब उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आकर उनकी मदद करें, और वो आए और दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगे। तब शमौन पतरस ने ये देखकर यीशु के पांव पर गिर कर कहा कि ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। क्योंकि मछलियों के उस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी हैरान थे, और वैसे ही शमौन के शरीक जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी हैरान थे। तब
यीशु ने शमौन को कहा, मत डर, अब से तू आदमियों का शिकार करेगा। और जब वो अपनी कश्तियों को किनारे पर खींच लाए तो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। आमीन। यहाँ पर हमें यीशु का किरदार मिलता है कि यीशु बुलाता है शागिर्दों को। यीशु कहता है मेरे पीछे हो ले। क्या यीशु कहता है? मेरे पीछे हो ले। और यीशु उनको कहता है कि तू जाल डाल। यीशु क्या कहता है? और वो क्या कहता है कि हमने सारी रात बहुत मेहनत की। क्या की? सारी रात बहुत मेहनत की सारी रात। लेकिन वो कहता है कि चल ठीक है खुदावन तेरे कहने एक बारी फिर जाल पा लेने। ठीक है, जब हम खुदावन के कहने के मुताबिक कोई काम करते हैं, सम टाइम हम सोचते हैं कि खुदावन ने जो बाइबल में अहकाम दिए हैं तो वही सिर्फ अहकाम है। उनके अलावा भी कई बार खुदावन हमें दुनिया में रहते हुए डायरेक्शन देता है, इधर को चलो, इधर को काम करो, ये वाला करो, वो वाला करो। तो हमें खुदावन की रहनुमाई में चलना चाहिए। जब हम खुदावन की रहनुमाई में चलते हैं, खुदावन के कलाम को पूरा करते हैं, तो फिर जैसे शमौन पतरस ने जाल अपना भर लिया मछलियों से, वैसे हम भी जो है वो अपनी बरकत को हासिल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि शमौन ने ना सिर्फ दुनियावी बरकत हासिल की, बल्कि खुदावन ने उसे क्या कहा कि अब से तू आदमियों का शिकार करेगा। किन का शिकार करेगा? यानी रूहें बचाएगा खुदावन के लिए। वो माहीगीर थे, अपना काम कर रहे थे, समझो अपना दिहाड़ी दफा कर रहे सन। उस दिहाड़ी दफे दे विच ही उन्होंने की कीता? खुदावन दे कलाम दी पैरवी कीती। यीशु ने क्या जाल पा लिया तो उन्हें की कीता? जाल पा लिया। कई बारी ਅਸੀਂ बहुत एफर्ट करने, बहुत मेहनत करने ਆ। ਯीशु ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। लेकिन अगर खुदावंद कह रहे जाल पा लिया तो मैं कहनी कि शमौन ने बहुत अच्छा किया कि यीशु दे कहने ते जाल पा लिया। अगर उन्हें यीशु दे कहने ते जाल पा लिया तो उन्हें मौजज़ा वेखण नूं मिलिया। उन्होंने ऐसा मौजज़ा मिलिया, इन्ना हैरान हो गया कि वो खुदावंद कहता तू इत्थे टुर जा, मैं बहुत गुनाहगार हां, मैं नहीं तेरी कुदरत दे लायक है, तेरे मौजज़े दे लायक नहीं है कि मेरी जिंदगी च इहो जिहे काम होण। ते खुदावंद उन्हें कहना कि तू डर ना, खौफ ना खा, अगों तो तू बंदे फड़ने मेरे लिए, लोकां नूं मेरी कलीसिया च शामिल करना, हमेशा दी बादशाही च, हमेशा दी जिंदगी च तू उन्हां नूं एंटर कराना। तेनूं ते मैं अपना शागिर्द बनाया, एवें ते नहीं मैं तेनूं बुलाया, इस काम लिए बुलाया कि लोकां नूं मेरी बादशाही दा वारिस बनाए। ते अज खुदावंद सानू भी अपनी बादशाही दे काम लई बुलांदा है कि असी लोकां नूं ओदी बादशाही च शामिल करिए। ते जदों खुदावंद सानू बुलांदा है तो बहुत जरूरी है कि असी खुदावंद नूं फॉलो करिए। अगर असी खुदावंद नूं फॉलो नहीं करदे ते असी ना ते दुनियावी बरकतां लै सकदे हां ते ना रूहानी बरकतां लै सकदे हां। खुदावंद दे कलाम च लिखिआ है कि जेड़ा शागिर्दां ने कहा कि असी अपने माँ प्यो भैन भरा तेरे लिए छड्डे ने ते सानू की मिलेगा? तो खुदावंद ने क्या की किया सी? ज़मीन ते सोना ते आसमान ते हमेशा दी जिंदगी यही देन यीशु आया है। ते यीशु ऐसे काम लई अपने लोकां नूं बुलांदा है कि लोकां नूं हमेशा दी जिंदगी दा वारिस बनाउण लई उन्हां दी रहनुमाई करो। इस काम लई यीशु बुलांदा है सानू। ते असी उन्नी देर तक दूजियां दी रहनुमाई नहीं कर सकते जिन्नी देर तक असी खुद यीशु दी हुक्म दी पैरवी नहीं करते, यीशु नूं फॉलो नहीं करते। जिन्नी देर तक असी खुद नहीं यीशु दे पीछे पीछे चलते ते असी दूजे नूं किंज आखांगे कि आ यीशु दे पीछे चलीए, क्योंकि असी ते आप ही नहीं चल रहे। ते अगर असी आप ही चल रहे हैं ते सानू दुनिया ते भी बरकत मिल रही है ते सानू आसमान दी भी बरकत मिल रही है, तो फिर असी दूजे नूं भी राह विखा सकांगे। क्योंकि कहंदे ने कि अन्ने नूं अन्ना राह विखा सकदा नहीं, अन्ने नूं अन्ना राह नहीं विखा सकदा। इसलिए जरूरी है कि पहलों साडी जिंदगी च खुदा दी कुदरत जाहिर होवे। जदों खुदावन सानू बुलांदा है ना, फिर खुदावन सानू भेजदा है। की करदा? सानू भेजदा। इंज नहीं हो सकदा कि असीं खुदावन दे शागिर्द होइए ते खुदावन सानू आखे कोई नहीं मैं तुहानू प्लेट च पा के आप ही लोकी तुहाडे कोल पहुंचावांगा। नो, खुदा भेजदा है अपने लोकां नूं। उन्हां कोलों भी भेजदा है ਜਿਹੜੇ अगों कबूल नहीं करते है। जिवें असीं वेखने आ कि खुदा ने मूसा नूं घल्लिया बनी इसराइलियां नूं छुड़ाउण लई। उत्थे भला की लिखिआ है? खुदावंद ने मूसा नूं कहा मैंने बनी इसराइलियों का रोना सुना है। की लिखिआ है? उनका कराना मेरे कानों तक पहुंचा
पहुंचा, उनकी दुआ मेरे तक पहुंची ते खुदा दुआ सुन के की करदा मूसा ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ मूसा को ਘੱਲਦਾ मूसा ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਲਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ मूसा ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਏਡੀਆਂ ਦੇਗਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸਨ ਹੀਰੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸਨ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ठीक है ते एहो जी सिचुएशन खिदमत दे विच सामने आंदी है अगर सानू इस तालीम दा इस बाइबल चो नहीं पता ते असी खिदमत नहीं कर सकते अगर सानू पता होएगा असी खिदमत करनी है खिदमत दी राह ऐ वे खिदमत दे सफर दे विच एहो जी मुसाफिर सानू मिलणगे फिर असी खिदमत नू कंटिन्यू रख सकते हैं लेकिन अगर सानू इल्म ही नहीं है ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੁਲਾਹਟ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਦਮਗੀਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਆਦਮਗੀਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਆਦਮਗੀਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ आदमगीर नहीं बन सकते ये पहली शर्त है ठीक है पहली शर्त है खुदा दे कलाम च लिखा है तुम मुझ में कायम रहो मेरी बातें तुम में कायम रहे जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा लेकिन उदों होएगा जदों असीं यीशु दे विच कायम होवांगे ते यीशु साडे विच कायम होएगा ते अगर साडे विच दुनियादारी है ते फिर साडे विच यीशु कायम नहीं रह सकदा हाँ साडे बुलाण ते यीशु आ सकदा साडे अंदर ये नहीं असीं कह सकदे कि असीं यीशु नूं बुलाइए ते यीशु ना आवे यीशु जरूर आवेगा असीं यीशु नूं बुलावांगे ते लेकिन अगर असीं यीशु च कायम नहीं रहिंदे दुनियादारी च कायम रहने आ ते फिर यीशु नूं असीं हर्ट करने आ यीशु नूं असीं यीशु दा दिल दिखाने आ ਤੇ ਯਿਸੂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਨ ਕਰੋ ਰਾਤ ਕਰੋ सारी रात करो दिन रात करो 6 दिन रोजा रख के करो अगर तुसी कलाम नू फॉलो नहीं करते तो कुछ नहीं हो सकता कलाम दे नाल दुआ जरूरी है जिवें वेखो रोटी एक बेसिक चीज है ठीक है चाह ना भी होवे ते चल जांदा ना चाह ना भी होवे ते चल जांदा लेकिन रोटी एक बुनियादी चीज है रोटी तो बगैर गुजारा नहीं हुंदा ਤੇ ਦੁਆ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚਾਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ क्योंकि खुदा दे कलाम च लिखा है कि रूह खुद आहें भर भर कर हमें इस तरीके से दुआ मांगना सिखाता है जिस तौर से हम नहीं जानते जिस तौर से हम नहीं जानते उस तौर से हमें पाकरू दुआ मांगना सिखाता है अब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि मैंने आपको पहले भी शायद आपको बताया था कि मैंने घुटनों के बल होकर खुदावंद से कहा था खुदावंद मुझे दे और देने की बरकत दे ठीक है हालांकि ये दुआ कोई दुआ नहीं लगती अगर हम इंसानी अकल से देखें तो क्या है या तो बंदा कोई बड़ा पहुंचा है ना तो बंदा फिर ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ खुदा दे लोग यही करते ने ना नामुमकिन चीज़ां नू ईमान दे नाल इंज बुलांदे ने गोया ओ है ने ते खुदावंद ने मैनू कहा तेरे कोल है वे ते तू दिया कर मैं ओनू करना शुरू कीता अगर मैं खुदावंद कोलों दुआ मंगी मैं खुदावंद दी आवाज़ सुनी अगर मैं खुदावंद दी आवाज़ सुन के ओनू फॉलो ना कीता हुंदा ते मैं नहीं समझदी कि खुदा मैनू अगे भी बरकत देंदा खुदा हमेशा उदों ही बरकत देंदा जिदों असीं खुदावंद दी आवाज़ नूं सुन के ते ओनू फॉलो करदे ते अज दी क्लास 'च असीं ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਾਸਟਰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਾਸਟਰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚਰਚ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਹੌਸਟਲ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ खुदा दी मर्जी ते चलना। दुआ करो हर चीज ਲਈ, खुदा दी मर्जी मालूम करने ਲਈ दुआ करो कि खुदावन तेरी की मर्जी है। ठीक है, कई बार खुदावन हमें बुलाता है, हम जब उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हम उकता जाते हैं। मूसा भी उकता गया था। मूसा ने भी कहा था कि ये लोग मुझे शिकायतें लगाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, खुदावन तो उनके लिए ये मुहैया कर, ये मुहैया कर। और खुदावन ने फिर उनकी शिकायतें सुनकर उनको मुहैया भी कहता। हमारी शिकायतें सुनकर भी खुदावंद हमें मुहैया करता है, लेकिन हमें सब्र से खुदावंद की आस रखनी है और खुदावंद को फॉलो करना है। अगर हम खुदावंद के पीछे चलेंगे दुनिया पर भी खुदावंद की बरकतें हासिल करेंगे। जैसे शमौन पतरस ने मछलियां हासिल की, ये उसका दुनियावी कारोबार था। ठीक है, और रूहानी तौर पर भी खुदावंद ने उसे कहा तू बंदे खड़े करेगा, यसू दी बादशाही ले, मैं तेनू आदमगीर बनावांगा, मेरे पीछे आ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਦਮਗੀਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾਰਾ, ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ आगे बढ़ना है। ठीक है, मिल के बोलेंगे सारे, सड़ना नहीं और मरना नहीं, मिलकर चलेंगे आगे बढ़ेंगे, सड़ना नहीं मरना नहीं, मिल के चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अच्छे खिदमत गुजार बनेंगे, अच्छे खिदमत गुजार बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तानू हिला सकदे जे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चले आए, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तो हमसे प्यार करता है और खुदावन तो हमें गाइड करता है, तो हमें बताता है कि तो हमें किस तौर से इस्तेमाल करना चाहता है। और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो अपने लोगों की रूहानी आंखों को, रूहानी कानों को खोलता है ताकि वो तेरी आवाज को सुन सके, तेरी राह को देख सके और जिस तौर से खुदावन तू चाहता है उस तौर से तेरे लोग काम कर सके। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जबकि खुदावन हम तेरी मर्जी को पूरा कर रहे हैं तो खुदावन तो हम सब पर फजल कर। खुदावन तो हमारी राह से वाकिफ है, तो हमारे दिल से, हमारे इरादों से और हमारी नियतों से वाकिफ है खुदावन, और तू हमें जानता है कि हम तुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तुझे फॉलो करने वाले लोग हैं। और खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो अपनी बरकत के दरवाजे हमारे लिए खोलता है और हम सब के लिए वसाइल ज़राए मुहैया करता है, हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब देता है। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो हमसे प्यार करता है और अपने लोगों को अच्छी अच्छी नेमतों से सेरोरा सूदा करता है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तमाम बहनों के लिए जो कि खुदावन तेरे इल्म को सीख रही हैं, दुनियावी इल्म को भी सीख रही हैं, रूहानी इल्म को भी सीख रही हैं। खुदावन तो मुझे तौफीक अता फरमा ताकि मैं इन्हें बेहतर तौर पर गाइड कर सकूँ। खुदावन इसी तरह खुदावन साइका के लिए, चाची के लिए तेरा जब मिन्नत करती हूँ खुदावन, जब हम मिलकर खुदावन सिखाने की खिदमत को सर अंजाम दे रही हैं तो खुदावन तो हमें तौफीक अता फरमा हम बेहतर तौर पर इन्हें गाइड कर सके और खुदावन एक अच्छी टीम तैयार कर सके ताकि हम मिलकर क्लास वाला में तेरी खिदमत के बड़े काम को सर अंजाम दे सके। खुदावन तो हमारे लिए वसाइल ज़राए मुहैया कर, बंद दरवाजों को खोल, अपनी कुदरत को कसरत से नाज़र कर। खुदावन एक एक को छुप बरकत दे, यीशु के लहू में अपने आप को छुपाते हैं, एक एक बहन को यीशु के लहू में छुपाती हूँ। यीशु के कादर खून की कुदरत हमारी जिंदगियों में कसरत से जारी हो। खुदावन तेरी कुदरत, तेरा बड़ा हाथ हमारी जिंदगी में कसरत से काम करे। खुदावन हमारे हर काम में, हमारी हर बात में खुदावन तेरी मर्जी, तेरी खुशी और तेरा मंसूबा पूरा हो। खुदावन और खुदावन हमारी जिंदगियों से तू जाना और पहचाना जाए और हमारी जिंदगियों से सारा इज्जत और जलाल तेरे कादर नाम को मिलता रहे। खुदावन मसीहा के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन।
अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब बहनों के साथ, हमारे सारे बिब्लिकल और अडल्ट एजुकेशनल स्कूल के साथ और हमारे क्लास वाला के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। सब मिलकर बोलेंगे आमीन।